नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 17 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। बीती रात आए 16 नए कोरोना पॉजिटिव। शिक्षा विभाग के आदेशों पर 30 सितंबर तक संपन्न होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। केवल स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का किया जाएगा संचालन। फिर उठी नीट और जी की परीक्षा स्थगित करने की मांग। यूथ कांग्रेस ने फूंका केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला। रेलवे लाइन के समीप नाले में मिला शख्स का शव। व्हाट्सएप के जरिए हुई पहचान। नब्बे रोगियों ने उठाया आयुष्मान कार्ड का लाभ। फ्री कैंप में मिला इलाज। शनिवार रविवार खुले रहेंगे शहरी बाजार। सोमवार मंगलवार बंद रहेंगी दुकानें। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 17 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं, जबकि जिले में 16 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब एक्टिव केसेस की संख्या 210 हो गई है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कात्यायन ने बताया कि जिले में अब तक 1264 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1044 ठीक भी हो गए हैं। जिले में बीती रात को 16 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक पिचोपा कला दादरी, 4 गवर्नमेंट बॉयज स्कूल भिवानी, 3 शिक्षा बोर्ड, 1 सरकारी कॉलेज भिवानी से, 1 डीसी कॉलोनी भिवानी से, 1 आजाद नगर से, 1 सेक्टर 23, 2 कीर्ति नगर, 1 न्यू भारत नगर, 1 वार्ड 4 भवानी खेड़ा से हैं। अब तक जिले में कुल 1264 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 1044 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 210 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 950 सैंपल लिए जा चुके थे। जिले में शुक्रवार को 17 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। कोविड-19 महामारी के चलते हरियाणा प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संचालित करने का आदेश जारी किया है। विभाग के आदेशानुसार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित 42 कॉलेजेस के लिए 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह कहना है प्राचार्य सुधीर शर्मा का। कोविड महामारी के चलते विश्वविद्यालयों की बाधित रही वार्षिक परीक्षाएं लेने को लेकर डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षाओं का संचालन कराकर उनके परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं। इन्हीं के तहत भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। ये परीक्षाएं 17 सितंबर तक चलेंगी। इन परीक्षाओं में लगभग 15,000 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए भिवानी व दादरी जिले के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के तहत आने वाले 42 कॉलेजों के छात्र छात्राओं के लिए 16 परीक्षा केंद्र विभिन्न ब्लॉक्स में बनाए गए हैं। इन आदेशों पर आयोजित की जा रही परीक्षाओं के आयोजन में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय विशेष एहतियात बरत रहा है, ताकि कोविड के कारण किसी भी छात्र छात्रा के बीच संक्रमण न फैले। सीबीएलयू के द्वारा 27 तारीख से जो है कंपार्टमेंट की परीक्षा, स्नातकोत्तर परीक्षाओं की परीक्षा शुरू हुई है। स्नातकोत्तर में विद्यार्थी की संख्या कम पाई जाती है और उनका रीएपीआर का पेपर है। उस स्थिति में विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं और 1 तारीख से 6 सेमेस्टर की परीक्षा सभी संकायों में प्रारंभ होगी। तो उसके लिए बच्चों को अपना एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड किया गया है और महाविद्यालय ने उनको डाउनलोड करके विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए व्यवस्था की हुई है। और प्रत्येक आने वाले विद्यार्थी की हम थर्मो स्कैनिंग से टेम्परेचर माप के और बच्चों को कोविड के संबंध में हर प्रकार की हिदायत और सुरक्षा युक्तियाँ उपलब्ध कराते हुए हम बच्चों के एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रत्येक क्लास के लिए हमने अलग अलग व्यवस्था की हुई है। बाहर
विंडो बनाई हुई है। उसके अलावा जिन विद्यार्थियों की लाइब्रेरी की पुस्तकालय की किताबें बकाया हैं, उन बच्चों के रोल नंबर हमने अलग से निकाल के उनका अलग क्लास वाइज काउंटर बनाया हुआ, ताकि कोई किसी प्रकार की बच्चों को असुविधा न हो। बच्चों के लिए सैनिटाइजेशन के लिए हमने हैंड सैनिटाइज़र जो जगह जगह पर लगाए हुए हैं, और बच्चों को बार बार हिदायत दे रहे हैं कि विद्यार्थी मास्क का प्रयोग करें और एक दूसरे के बीच में डिस्टेंसिंग बना के रखें, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से कोई विद्यार्थी प्रभावित न हो। और लेकिन हमने विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए ये व्यवस्था करने का मन बढ़ाया है कि विद्यार्थियों को शनिवार को भी हम रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और बच्चों का एक झुंड भी इकट्ठे न हो। इसलिए कल के दिन भी हम केवल विद्यार्थियों को रोल नंबर देने के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे, और 31 तारीख को विद्यार्थियों को रोल नंबर दिए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा में प्रवेश ले सके। और कक्षाओं में हमने डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है। एक कमरे में जहां लगभग 36 विद्यार्थी बैठते थे, वहां मैक्सिमम 20 विद्यार्थी एक लाइन में मैक्सिमम 5 विद्यार्थी बैठेंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद, यानी कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले दोनों सत्रों में हम उन कमरों को सैनिटाइज कराते हैं, ताकि किसी प्रकार का प्रभाव किसी विद्यार्थी पर न पड़े। देश भर में जी व नीट की प्रवेश परीक्षाओं के विरोध को लेकर अनेक राज्यों के विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। वहीं शुक्रवार को जिला कांग्रेस नेता अमर सिंह हलवासी व डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही प्रवेश परीक्षाओं का विरोध किया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका गया। केंद्र सरकार एक तरफ तो परीक्षा कराने पर अड़ी है, दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान इन परीक्षाओं का आयोजन कराने का फैसला तानाशाहीपूर्ण है और इससे बच्चों की सेहत और परीक्षा सेंटर आने जाने में समस्या पैदा होगी। प्रदर्शन कर रहे भिवानी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के अंदर भारत देश तीसरे स्थान पर है और इसी को लेकर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का पुतला फूका। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर भर में भी विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कोरोना महामारी में इन परीक्षाओं के आयोजन से 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि बच्चों का भविष्य देखते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। देखिए, इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है जेईई, और मेडिकल परीक्षा का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है नीट, उस चीज़ की परीक्षा के परिणाम, परीक्षा का जो आज हमारे देश के अंदर कोरोना के टाइम के ऊपर आज जो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, आज देश के अंदर कोरोना महामारी के अंदर देश तीसरे नंबर पे आ गया। तो हमने इसी चीज़ को लेके केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का पुतला फूका है। और आज देश के अंदर आप ये देखिए कि जब कोरोना महामारी इतनी बुरी तरह फैल रही है, 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इसके अंदर प्रतियोगी छात्र भाग लेंगे। और अगर इस समय कोरोना महामारी के समय देश के अंदर इतनी आपत्ति है, डेली इतने केसेज आ रहे हैं, और अगर आप ऊपर से देखोगे 200-250 किलोमीटर दूर बच्चों के सेंटर बना रखे हैं, और जो असम के अंदर, बिहार के अंदर, नॉर्थ ईस्ट जो अपनी स्टेट है वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, ना तो आज ढंग से रेलगाड़ियाँ चल पा रही हैं, ना ट्रेनें चल रही हैं, ना मेट्रो चल रही हैं। तो किस प्रकार से बच्चे अपने घर से अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। और अगर सरकार को अगर ये बच्चों के भविष्य की चिंता है, अगर वो बच्चे ही छात्र ही नहीं रहेंगे तो उनका भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है, सरकार के पास सारी ताकत है। केंद्र सरकार के पास छात्रों और अभिभावक लाखों की संख्या में केंद्र सरकार के पास ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और सरकार से गुजारिश करी, पर सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी एग्ज़ाम स्थगित कराने के लिए। हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि आप छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए ये आप जो परीक्षा करवा रहे हैं जेईई और नीट की, इसको आप अगले साल के लिए स्थगित कर दें। 2-4 महीने के अंदर कुछ इसके अंदर देश के अंदर आपत्ति नहीं आनी। नहीं तो आज आप देखेंगे जितने हमारे इसके अंदर जेईई और नीट के जो प्रतियोगी छात्र के अंदर जो हमारे परीक्षा देने के लिए छात्र हैं, आज उनकी 25 लाख संख्या और देश के अंदर लगभग 32-33 लाख तो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से 1 सितंबर से सभी स्कूलों को खोलने की उठाई मांग। यह कहना है एसोसिएशन के प्रधान रामदास शर्मा का। शुक्रवार को स्थानीय लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये मांग रखी।
प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा ने हरियाणा सरकार से मांग की कि 1 सितंबर से प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को खोला जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई सही ढंग से हो सके। वे शुक्रवार को लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे। राम अवतार शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस की इस महामारी में सरकार की हिदायतों के अनुसार निजी स्कूल पिछले 1 अप्रैल से बंद है, जिसके चलते छात्रों को स्कूल अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की कि जब तक स्कूल बंद रहे तब तक पैसेंजर टैक्स माफ किया जाए। इसके अलावा नियम 134A के तहत भिवानी के निजी स्कूलों का सरकार की तरफ लगभग 2.5 करोड़ जो बकाया है उस राशि का भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाए ताकि स्कूलों को कुछ राहत मिल सके। बस में 52 सीट होती हैं और 52 सवारी प्रशासन ने या सरकार ने अलाउ कर दी। एक बस होती है, उसकी एक लिमिट होती है। हमारा ये हॉल है, इसमें आप 50 बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कैसे भी बैठाओ। वो तो स्कूल मैनेजमेंट का काम है सोशल डिस्टेंसिंग। हम नहीं चाहते कि कोरोना का किसी प्रकार का कोई कहर हमारे बच्चों पे, हमारे पेरेंट्स पे, हमारे अभिभावकों पे या हमारे स्कूलों पे किसी प्रकार का इसका वो प्रयास रहेगा कि हम जो सरकार के नियम हैं, WHO के जो भी नियम हैं, उन नियमों की पूरी तरह से पालना करें और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम क्लास लगाएं और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो। हमारा ये मानना है और स्कूल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है इस चीज़ की। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बच्चा संक्रमित हो, हमारा कोई टीचर संक्रमित हो। हम सारी व्यवस्थाएं, स्कूल प्रशासन अगर सरकार का ऐसा आदेश आता है स्कूल खोलने का तो 100% हम पूरी व्यवस्थाएं सरकार के नियमानुसार करके उन बच्चों की पढ़ाई करें। तो पूरे प्रदेश में ये पैसा बहुत ज़्यादा है, इसको रिलीज सरकार जल्दी से जल्दी करे आप लोगों के माध्यम से, ताकि इन स्कूलों में थोड़ा सा सांस आ जाए, 2 पैसे आ जाए। तो हम वो पैसा हमने करना खर्च बच्चों पे है। हमारा स्कूल संचालक, हमारी एसोसिएशन हमेशा दिमाग में ये बात रखती है कि हम बच्चे का विकास और ज़्यादा, बच्चे को और अच्छा क्या दे पाएँ। हर प्रकार की व्यवस्था, ये जो पैसा 134 आता है ये हमने अपनी जेब में नहीं रखना, ये भी स्कूलों में हमारा पैसा लगना है। भिवानी के गांव जाटुलवारी के समीप रेलवे लाइन के निकट एक अज्ञात व्यक्ति का शव नाले में पड़ा हुआ मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बापोड़ा निवासी 37 वर्षीय श्रीकांत के रूप में हुई है। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है ताकि कारणों का पता चल सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक का फोटो खींचकर व्हाट्सएप में शेयर किया गया। वह फोटो व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूमते घूमते परिजनों तक पहुंचा तो मृतक के परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और परिवार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भिवानी नागरिक अस्पताल लाया गया। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक श्रीकांत वीरवार सुबह 10 बजे घर से निकला था और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था, लेकिन आज सुबह व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका फोटो देखा तो उन्हें पता चला। वहीं उन्होंने बताया कि उसका किसी से कोई भी आपसी झगड़ा नहीं था और वो खेतीबाड़ी और छोटा मोटा व्यापार कर अपना परिवार चलाता था। उसके भाई ने बताया कि उन्हें संदेह है कि मृतक की हत्या की गई है और उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की कि जल्दी से जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाए। कल सुबह 10 बजे ये घर से निकला था जी और उसके बाद में दिन में 12-1 बजे से इसके फ़ोन के बात भी हुई घर वालों की। उसके बाद में इसका कोई पता नहीं था जी। और आज सुबह किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फ़ोटो डाली और वो फ़ोटो घूमता घूमता सुबह 5:30 या 6 के करीब हमारे पास पहुंचा। तो हमने वहाँ जो मौका स्थल था जो लुहारी के पास में नाला है, उस नाले के पास में जाके देखा तो वो हमने हमारा जो भाई था मरने वाला श्रीकांत, इसकी बॉडी थी वो। और उसको वहाँ जाके हमने देखा अभी इसके जो कान है वो कान भी कटा हुआ है और यहाँ से गंभीर चोट का निशान है, हाथ के अंदर निशान है और शरीर के ऊपर भी 2-3 निशाने हैं। तो हमें अंदेशा है कि हमारे भाई का किसी ने मर्डर करके वहाँ पर फेंका गया है उसको। श्रीकांत नाम था जी, 37-38 साल की इसकी उम्र थी जी। ये गांव में रहता था। मेरा चाचा विश्वनाथ पूर्व सरपंच रहा बापोड़ा का, वो खेत का काम ही देखते थे और ये छोटा मोटा अपना व्यवसाय करते थे। केंद्रीय सरकार द्वारा गरीब लोगों के इलाज के लिए चलाई गई आयुष्मान कार्ड योजना का जमीनी स्तर पर मिल रहा है लोगों को लाभ। यह कहना है जांगड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुभाष जांगड़ा का। वहीं उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत शुक्रवार को विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों को जांचा गया।
आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आने वाले लोगों को लाभ देने के लिए जांगड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान फ्री जांच और ऑपरेशन कैंप का आयोजन गुरुवार को किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक गुप्ता ने रोगियों की जांच की और ऑपरेशन किए। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया कि उनके अस्पताल का लक्ष्य है कि रोगियों को अधिक से अधिक लाभ मिले, जिसको लेकर समय समय पर कैंप्स का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया इस कैंप में कुल 90 रोगियों ने लाभ उठाया है। शनिवार व रविवार को नहीं होंगे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के बाजार बंद। जी हां, हरियाणा सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि शनिवार व रविवार के बजाय अब सोमवार व मंगलवार को बाजार को बंद रखा जाएगा। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 17 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। बीती रात आए 16 नए कोरोना पॉजिटिव। शिक्षा विभाग के आदेशों पर 30 सितंबर तक संपन्न होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। केवल स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का किया जाएगा संचालन। फिर उठी नीट और जी की परीक्षा स्थगित करने की मांग। यूथ कांग्रेस ने फूंका केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला। रेलवे लाइन के समीप नाले में मिला शख्स का शव। व्हाट्सएप के जरिए हुई पहचान। नब्बे रोगियों ने उठाया आयुष्मान कार्ड का लाभ। फ्री कैंप में मिला इलाज। शनिवार रविवार खुले रहेंगे शहरी बाजार। सोमवार मंगलवार बंद रहेंगी दुकानें। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।